बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास टारगेट ये है, कहता है जी आपने ए और बी की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। फंक्शन आपके पास गिवन है। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो पैटर्न फॉलो करते थे उसी को फॉलो करके हम इसमें से ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमें एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक्स की पावर क्यूब माइनस ए एक्स की पावर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस हमारे पास है 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है। कहता है आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि एफ ऑफ 2 हमारे पास जो है वो इक्वल है -3 के और एफ ऑफ -1 हमारे पास इक्वल है 0 के। एक दफा हमने x को रिप्लेस करना है 2 के साथ जबकि हमारे पास इक्वल है 3 के। एक दफा हमने x को रिप्लेस करना है -1 के साथ जो कि हमारे पास इक्वल है 0 के। हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, उनमें से हम फिर a और b की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सो हमारे पास होगा सॉल्यूशन में हमारे पास होगा फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स की पावर क्यूब माइनस ए एक्स की पावर स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस हमारे पास है 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, कहते हैं जी आपके पास एफ ऑफ 2 आपके पास इक्वल है -3 के। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 2 हमारे पास इक्वल है -3 के। सो हमारे पास होगा एफ ऑफ 2 हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू एफ ऑफ एक्स में, तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे 2 के साथ। तो हमारे पास होगा ये हमारे पास एक्स है, एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, 2 की पावर हमारे पास हो जाएगी 3 माइनस ए एक्स की पावर हमारे पास एक्स में हम रिप्लेस करेंगे 2 तो हमारे पास 2 की पावर हो जाएगी 2 प्लस हमारे पास बी एक्स में हमारे पास वैल्यू होगी 2 इक्वल होगा प्लस हमारे पास होगा 1 इक्वल होगा हमारे पास -3 के। अगर बात की जाए तो हमारे पास जो फंक्शन था उसको हमने रिप्लेस किया उसमें x की वैल्यू को 2 के साथ रिप्लेस करने के बाद हमें ये वैल्यूज हासिल हुई। तो हम इसको जब करेंगे हमारे पास 2 की पावर है क्यूब तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 माइनस हमारे पास होगा a 2 की पावर स्क्वायर हमारे पास होती है 4 प्लस हमारे पास होगा 2b प्लस हमारे पास होगा 1 इक्वल होगा हमारे पास -3 के। अब अगर बात की जाए तो ये 8 और ये 1 जब आपस में प्लस होगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इस फॉर्म में जब मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास वैल्यू होगी -4a प्लस हमारे पास होगा 2b a प्लस 1 हमारे पास होगा 9 इक्वल होगा हमारे पास -3 के। अब अगर हम देखें तो हमारे पास होगा -4a प्लस 2b इक्वल होगा हमारे पास -3, ये प्लस हमारे पास 9 है। जब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस। अब हम जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 हमारे पास होगा कॉमन, माइनस होगा माइनस से कैंसिल तो 2 2 4 हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस हमारे पास होगा 2 2 से जब होगा कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू होगी b इक्वल होगा हमारे पास का -9 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -12। ये माइनस इस माइनस से होगा कैंसिल 2 1 जा 2 2 6 जा हमारे पास होगा 12। सो हमें वैल्यू हासिल होगी 2a माइनस b हमारे पास इक्वल होगा 6 के। इसे हम नाम देंगे कि ये नंबर 1 का। अगर हम बात करें तो हमारे पास एफ ऑफ 2 हमारे पास इक्वल था -3। जब हमने एफ ऑफ 2 इक्वल रखा -3 के तो हमें वैल्यू हासिल हुई 2a माइनस b हमारे पास इक्वल हुआ 6 के। अब हम अगेन हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ x हमारे पास इक्वल है x की पावर क्यूब माइनस ए एक्स की पावर स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस हमारे पास है 1। अब हमने नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास ये कहता है जी एफ ऑफ -1 हमारे पास इक्वल है 0 के। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ -1 इक्वल है हमारे पास 0 के। x को हम रिप्लेस करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास वैल्यू होगी जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं फंक्शन के अंदर हम उसमें x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। तो हमारे पास होगा x की पावर क्यूब है तो हम लिखेंगे -1 की पावर क्यूब माइनस a x की जगह पे -1 की पावर हमारे पास होगी स्क्वायर प्लस b x की जगह पे हम लिखेंगे -1 प्लस हमारे पास होगा 1 इक्वल होगा हमारे पास 0 के। अब अगर बात की जाए तो -1 की पावर हमारे पास क्यूब है तो आंसर हमारे पास होगा -1 माइनस हमारे पास होगा a -1 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है +1 के प्लस माइनस माइनस हमारे पास होगी वैल्यू b प्लस हमारे पास होगा 1 इक्वल होगा हमारे पास 0 के। अब अगर बात की जाए तो ये हमारे पास है -1 ये हमारे पास है +1 आपस में होगा कैंसिल हमारे पास वैल्यू होगी -a माइनस b इक्वल होगा हमारे पास 0 के। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस b इक्वल होगा हमारे पास 0 के। इसे हम नाम देते हैं कि ये नंबर 2 का। अब हमारे पास टारगेट ये है कि हम फाइंड करना चाहते हैं a और b की वैल्यू। ये हमारे पास एक v नंबर 1 ये हमारे पास एक v नंबर 2। सो हम क्या लिखेंगे, हम करेंगे इन दोनों को ऐड। हम करेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू होगी 2a माइनस b हमारे पास इक्वल है 6 के। इसी तरह से a माइनस b, a हमारे पास a प्लस b हमारे पास इक्वल है 0 के। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा माइनस बी प्लस बी के साथ हो जाएगा कैंसिल। ये 2 और ये a जब आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 3a हमारे पास इक्वल होगा 6 के। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इस तरह से हमें a की वैल्यू हासिल होगी 2, a हमारे पास इक्वल होगा 2 के। a की वैल्यू हम हासिल कर चुके, अब हमें वैल्यू चाहिए b की। इस a की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है a प्लस b, तो हम लिखेंगे पुट कर देंगे a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास है a प्लस b इक्वल है हमारे पास 0 के। a की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस b हमारे पास इक्वल होगा 0 के। b हमारे पास ये प्लस 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी माइनस, हमारे पास होगा -2। इस तरह से हमारे पास a और b की वैल्यू हमने फाइंड की। अगर बात की जाए एक्सरसाइज नंबर 1.1 की, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। सो क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कहता है जी ए स्टोन फॉल फ्रॉम 60 मीटर ऑफ हाइट, द हाइट ऑफ स्टोन h आफ्टर x सेकंड अप्रॉक्सीमेटली इज h ऑफ x हमारे पास है 40 माइनस 10x की पावर स्क्वायर। ये हमारे पास हाइट है उसकी x सेकंड गुजरने के बाद, जो कि हमारे पास है 40 माइनस 10x का स्क्वायर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है उसमें हमें कहता है जी व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। कहता है जी स्टोन की हमारे पास जो हाइट होगी वो क्या होगी जबकि वो x हमारे पास इक्वल हो 1 सेकंड के। सेकंड में हमारे पास है कहता है जब x की वैल्यू हमारे पास 1.5 सेकंड। देन सी में हमारे पास है कहता है जब x की वैल्यू 1.7 सेकंड हो तब आपने बताया है कि जो हमारे पास स्टोन है उसकी हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी होगी। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास गिवन है h ऑफ x हमारे पास इक्वल है 10x की पावर स्क्वायर के। तो हमारे पास होगा सॉल्यूशन में हम इसका पार्ट नंबर ए पहले हल करेंगे। हमारे पास है x हमारे पास इक्वल हो 1 सेकंड की। तो हमारे पास गिवन हमारे पास है h ऑफ x हमारे पास इक्वल है 40 माइनस 10x की पावर स्क्वायर के। सो मैं वो पहले ही हमारे पास गिवन करके कि x को हमने रिप्लेस करना है 1 के साथ, देन हमने b में x को रिप्लेस करना है 1.5 के साथ, c में हमने x को रिप्लेस करना है 1.7 के साथ। सो हम x को रिप्लेस करेंगे, हम पुट कर देंगे x हमारे पास इक्वल है 1 के। सो हमारे पास होगा x की जगह में हम लिखेंगे 1 इक्वल होगा हमारे पास 40 माइनस 10, x की जगह पे हम लिखेंगे 1 का हमारे पास होगा स्क्वायर। सो हमारे पास होगा हाइट ऑफ स्टोन एट 1 सेकंड हमारे पास होगा 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1। सो हमारे पास होगा 40 माइनस 10। सो हमारे पास हाइट ऑफ स्टोन आफ्टर 1 सेकंड हमारे पास होगी, हाइट ऑफ स्टोन आफ्टर 1 सेकंड हमारे पास इक्वल होगी 30 मीटर की। यही हमने रिक्वायर्ड था जो हमने फाइंड करना था। अब अगर बात की जाए कहता है जी बी पार्ट में हमारे पास है x, कहता है जी x आपने स्टोन की हाइट फाइंड करनी है जब हमारे पास स्टोन में जो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 1.5 सेकंड। सो 1.5 सेकंड गुजरने के बाद हमने स्टोन की हाइट को फाइंड करना है। सो हमारे पास है गिवन में हमारे पास है पार्ट नंबर बी में गिवन हमारे पास है कि h ऑफ x हाइट ऑफ x हमारे पास इक्वल है 40 माइनस 10x का स्क्वायर। सो हम फाइंड करना चाहते हैं x, हम लिखेंगे पुट कर देंगे कि x हमारे पास इक्वल है 1.5 सेकंड की। तो हमारे पास होगा x की जगह पे हम लिखेंगे 1.5 इक्वल होगा हमारे पास 40 माइनस हमारे पास होगा 10x की जगह पे हम लिखेंगे 1.5 का स्क्वायर। तो हमारे पास होगा 40 माइनस 10, 1.5 का जब हम स्केल लें तो हमारे पास वैल्यू होती है 2.25। हमारे पास वैल्यू होती है 1.5 का जब हम स्केल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 2.25। 2.25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास वैल्यू होगी माइनस 22.5। जब 40 में से हम 22.5 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 17.5 मीटर। सो हमारे पास हाइट होगी 1.5 सेकंड
गुजरने के बाद हमारे पास स्टोन की हाइट होगी 17.5। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर सी का सॉल्यूशन फाइंड। पार्ट नंबर सी में हमारे पास गिवन हमारे पास है हाइट ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे हमारे पास सी में हमारे पास कहता है जी x हमारे पास इक्वल है 1.7 सेकंड की। सो हमारे पास होगा x में हम x को रिप्लेस करेंगे 1.7 के साथ। सो हमारे पास होगा 40 माइनस 10 x की जगह पे हम लिखेंगे 1.7 का स्क्वायर। सो हमारे पास इक्वल होगा 40 माइनस 10 1.7 के जब हम स्केल लें तो हमारे पास वैल्यू होती है 2.89। तो जब हम 40 माइनस 2.89 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास वैल्यू होगी 28.9। जब हम 40 में से 28.9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 11.1 मीटर। सो ये हमारे पास होगा हाइट ऑफ स्टोन एट 1.7 सेकंड आफ्टर 1.7 सेकंड। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास हुआ कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 का। सो पार्ट नंबर 2 में हमें रिक्वायर है, कहता है जी व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। कहते हैं जी आपके पास हाइट ऑफ एक्स हमारे पास थी 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब हमने ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास स्टोन है, जो हमारे पास पत्थर है, वो हमारे पास कितने सेकंड के बाद जाके जमीन के साथ हिट करेगा, जमीन के साथ वो स्ट्राइक करेगा। ये हम बताना चाहिए, हम फाइंड करना चाहते हैं। सो हम जानते हैं कॉमन सेंस का हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास जब स्टोन जमीन के साथ टकराएगा तो उसकी हाइट हमारे पास क्या होगी, हाइट हमारे पास होगी 0। सो हम लिखेंगे स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन हमारे पास जो है स्ट्राइक करेगा ग्राउंड, स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन हाइट हमारे पास जो होगी 0, व्हेन हाइट इक्वल हो हमारे पास 0 के। जब हमारे पास हाइट 0 हो जाएगी देन वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के। तो हमारे पास होगा, हमारे पास गिवन है एच ऑफ एक्स में हमारे पास इक्वल है 40 माइनस 10x का स्क्वायर। सो हम पुट कर देंगे कि हाइट ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो हमारे पास इक्वल है 0। सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 0 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो हमारे पास इंप्लाइज होगा 40 माइनस 10x का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा 0 के। सो हम लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास होगा माइनस 10x की पावर हमारे पास होगी स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास, ये हमारे पास प्लस में है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस। तो हमारे पास होगा माइनस 40। ये हमारे पास माइनस कैंसिल होगा इस माइनस के साथ, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। तो हमें हासिल होगा x की पावर स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगी 4 के। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ होगा कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x हमारे पास इक्वल होगा प्लस माइनस 2 के। तो हमारे पास x हमारे पास इक्वल होगा 2 के। टाइम हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं आता। तो हम जानते हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टोन है वो स्ट्राइक करेगा, स्टोन जो हमारे पास है, स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट है, कहता है जी शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, उसमें आपने हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है, अगर स्मार्ट सिलेबस की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास गिवन है स्मार्ट सिलेबस में, जो हमसे इस दफा पूछा गया है। सो हमारे पास इसमें पार्ट नंबर 1 में हमें कहता है जी x आपके पास इक्वल है at का स्क्वायर, जबकि y में आपके पास वैल्यू है y हमारे पास इक्वल है 2at के। हमने रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को पैराबोला के इक्वल। सो वो हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 4ax। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास एक्सिस में हमारे पास है at का स्क्वायर, y में हमारे पास वैल्यू है 2at। हमने इन दोनों को इस तरह से हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बने, जो कि हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 4ax। अब हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास है y स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 4ax, जिसके हमने इसको इक्वल लेके आना है, जबकि हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास होगा, हम लिखेंगे कि हमारे पास x हमारे पास इक्वल है
x में हमारे पास वैल्यू इक्वल है ए टी के स्क्वायर के, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। देन हमारे पास सेकंड हमारे पास है y हमारे पास इक्वल है 2a t के, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो हम देखें तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने इस तरह से हल करना है कि हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इनको हल करने के बाद हमने इनको इसके इक्वल लेके आना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास रिक्वायर हमारे पास टारगेट है वो हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 4ax के। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास इसमें t हमारे पास जो है वो एलिमिनेट किया गया है। t हमारे पास इसमें अगर हम इस t को एलिमिनेट कर दें इस हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से, तो उसको हम इसके इक्वल लेके जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, हम करते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास है y हमारे पास इक्वल है 2at के। सो हम लिखेंगे हमारे पास होगा y ओवर हमारे पास हो जाएगा y ओवर 2a हमारे पास इक्वल हो जाएगा t के। इसमें से हमने t की वैल्यू को किया फाइंड, इस t की वैल्यू का हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। हमने देखा कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है y स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 4a ऑफ x। इसमें हमें अगर हम किसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन में से t को एलिमिनेट कर दें, उस t की वैल्यू को हम किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करें, तो हम उससे आसानी के साथ हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है पैराबोला इक्वेशन उसको हम बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे, पुट कर देंगे हम t हमारे पास इक्वल है y ओवर 2a के इन इक्वेशन नंबर 1। सो हम 1 के अंदर पुट करें तो हमारे पास होगा x हमारे पास इक्वल हो जाएगा a, t की जगह पे हम t की वैल्यू लिखेंगे विच इज y स्क्वायर y ओवर 2a का होल स्क्वायर। तो हमारे पास होगा a y का हमारे पास स्क्वायर जब लेंगे तो y का स्क्वायर ओवर हमारे पास होगा 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 4a का स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो ये a हमारे पास इस a के साथ होगा कैंसिल, तो हमें हासिल होगा y हमारे पास इक्वल x हमारे पास इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर ओवर हमारे पास होगा 4a। अब अगर हम बात करें तो हमें चाहिए y स्क्वायर इक्वल होना चाहिए हमारे पास 4ax के। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा 4ax के। यही हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट था। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 का हम सॉल्यूशन फाइंड करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर बी की। तो पार्ट नंबर 2 की, तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है, कहते हैं जी x आपके पास इक्वल है a cos थीटा के, y हमारे पास इक्वल है b sin थीटा के, जबकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास इनको, ये दोनों हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स को विच इज हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस हमारे पास y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 1 के। ये दो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास इनका हमने सॉल्यूशन इस तरह से हमने फाइंड करना है कि इनको हम इक्वल लेके आए इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर। अगर हम बात करें तो हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 1 के। सो अगर इसमें बात की जाए तो हमारे पास, अगर हम बात करें इसकी, तो हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है तो उसमें हमें थीटा के जो हमारे पास वैल्यू वो हमें गिवन नहीं है। अगर हम बात करें इसमें हमारे पास, तो इसमें हमारे पास है थीटा cos थीटा, ये हमारे पास है sin थीटा। अगर हम किसी तरह से थीटा को इसमें से एलिमिनेट कर दे, थीटा को हम इसमें से इस तरह से हम, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि हमने t को एलिमिनेट किया, t की वैल्यू को फाइंड किया, देन हमने उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 1 के अंदर पुट किया, हमने उसका किया सॉल्यूशन फाइंड। अगर इसमें से भी हम थीटा को किसी तरह से एलिमिनेट कर दें तो हम उसको इक्वल लेके आ सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है उसके। तो हम बात करें तो हमारे पास है x इज इक्वल टू हमारे पास a cos थीटा के। हमें जो रिक्वायर है वो हमारे पास x के नीचे में चाहिए a, y के नीचे में वैल्यू चाहिए b। सो हम अगर देखें तो इस x हमारे पास इक्वल है a cos थीटा, y हमारे पास इक्वल है b sin थीटा। अगर हम x ओवर a कर दें, इस तरफ से हम y ओवर b कर दें, तो हम आसानी के साथ हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास है x हमारे पास इक्वल है a cos थीटा के, जबकि y हमारे पास इक्वल है b sin थीटा के। अगर हम इसको इस तरह करें, इस तरह से मैं इसको कर लूं कि x के नीचे में ले जाऊं a को, x हमारे पास होगा x ओवर a, ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके हमारे पास होगा डिवाइड, इक्वल हो हमारे पास cos थीटा के। इस तरह जिसमें हमारे पास y ओवर b हमारे पास इक्वल हो sin थीटा के। इसे हम नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का।
सो हम करना क्या चाहते हैं, हमारे पास रिक्वायर ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस हमारे पास है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। सो हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हम स्क्वायर करते हैं, देन हम उनको करते हैं ऐड। सो हमारे पास इसमें हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास है x ओवर a। सो हम x का भी लेंगे स्क्वायर, a की वैल्यू का भी हम लेंगे स्क्वायर। देन हमारे पास इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड है y ओवर b। सो हम इसको हम करना चाहते हैं स्क्वायर करने के बाद हम करना चाहते हैं ऐड। सो हमारे पास होगा y स्क्वायर और हमारे पास होगा b स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास, ये हमारे पास इसकी राइट साइड, तो हमारे पास होगा cos का हम लेंगे जी स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमारे पास ये है इसकी राइट साइड, तो हमारे पास होगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सो हम जानते हैं हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है a1 के। सो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और हमारे पास है a स्क्वायर प्लस हमारे पास है y स्क्वायर ओवर हमारे पास है b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 के, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ, ये हमारे पास इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो कि हम फाइंड करना चाहते थे। ठीक है जी, इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अगर स्मार्ट सिलेबस की बात की जाए तो उसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो इस दफा हमें दिया गया है, जिसका हमें फाइंड करना था। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो हमारे पास इस दफा स्मार्ट सिलेबस में गिवन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। सो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें स्टेटमेंट ये कहता है जी डिटरमाइन करें वेदर द गिवन कंडीशन f इज इवन। गिवन फंक्शन हमारे पास जो है f वो हमारे पास इवन है या कि हमारे पास ऑड है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है वो हमारे पास गिवन है स्मार्ट सिलेबस में, जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 पर जाने से पहले हम इसका पहले फाइंड करेंगे पार्ट नंबर 1, जिससे हमें आइडिया होगा कि हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन हमारे पास क्या होता है। अगर बात की जाए तो हमारे पास f ऑफ x हमारे पास है x की पावर क्यूब प्लस x के। सो हमने फाइंड ये करना है कि हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास ये गिवन है ये हमारे पास इवन है या हमारे पास ऑड है। सो इवन और ऑड की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास ये है कि हमने जो भी हमारे पास x में वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस x के साथ। जो भी हमारे पास फंक्शन में हमारे पास वेरिएबल गिवन है उसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है उसका हम रिप्लेस कर देंगे माइनस x के साथ। सो हमारे पास होगा सोल्यूशन। सो हम रिप्लेस करेंगे x बाय माइनस x। सो हमारे पास होगा f ऑफ माइनस x हमारे पास इक्वल हो जाएगा x में हमारे पास है तो x को हमने रिप्लेस करना है माइनस x के साथ, तो माइनस x की पावर हमारे पास होगी क्यूब प्लस x को हमने रिप्लेस करना है माइनस x के साथ, तो हमारे पास होगा f ऑफ माइनस x हमारे पास इक्वल होगा माइनस एक्स की पावर क्यूब हमारे पास होगी वैल्यू, तो हमारे पास होगा माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस माइनस हमारे पास होगा एक्स। अगर हम इसमें से एक्स कॉमन ले लें, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू होगी एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास जो है वो हमारे पास होगा माइनस एफ की एक्स की पावर हमारे पास क्यूब प्लस हमारे पास होगा एक्स। तो अगर हम बात करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स की। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यू x की पावर क्यूब प्लस x, तो हमारे पास क्या था x की पावर क्यूब प्लस x, वही हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास उसमें साइन क्या है नेगेटिव। अगर हम किसी भी हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हम माइनस एक्स को रिप्लेस करें, माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद अगर हमारे पास वैल्यू इस तरह से बने कि हमारे पास वही फंक्शन माइनस में आ जाए तो वो हमारे पास होगा ऑड फंक्शन। अगर वो फंक्शन हमारे पास प्लस में आए तो वो हमारे पास होगा इवन फंक्शन। ये हमारे पास f में जब हमने फंक्शन में माइनस एक्स को रिप्लेस किया तो हमारे पास उसका जो आंसर बना वो हमारे पास हुआ माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हम कहेंगे दिस इज ए ऑड फंक्शन। ये हमारे पास क्या है जी, ऑड हमारे पास फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट गिवन है स्मार्ट सिलेबस में, अब हम उनका सोल्यूशन करेंगे फाइंड। वो हमारे पास है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे पार्ट नंबर 5 का। सो पार्ट नंबर 5 की अगर बात की जाए जिसमें हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास इक्वल है एक्स की पावर हमारे पास है 2 और 3 प्लस हमारे पास है 6। तो टारगेट हमारे पास वही
हमने क्या करना है, x को हमने रिप्लेस करना है माइनस x के साथ, और हमने फाइंड ये करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन है या कि हमारे पास ऑड है। तो अगर हम बात करते हैं, हम इसको रिप्लेस करेंगे, हम लिखेंगे रिप्लेस x बाय माइनस x। तो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ माइनस x हमारे पास इक्वल होगा, x को हमने रिप्लेस करना है माइनस x के साथ, हमारे पास होगा माइनस x की हमारे पास पावर होगी 2/3 प्लस हमारे पास होगा 6। अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि x की पावर हमारे पास हो 2, होल की पावर हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस हमारे पास हो 6। इस 2 को जब हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 2/3। हमने x की पावर माइनस x की पावर 2/3 को ब्रेक किया माइनस x की पावर 2 और 1/3 के साथ। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होगा माइनस x की पावर हमारे पास 2 है, जब माइनस की पावर हमारे पास स्क्वायर है तो हमारे पास आंसर होगा प्लस में, पावर हमारे पास इसमें हमारे पास माइनस जो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के x में, तो हमारे पास पावर होगी 2, होल की पावर हमारे पास होगा 1/3 प्लस हमारे पास होगा 6। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा f ऑफ माइनस x हमारे पास इक्वल होगा x की पावर 2, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू होगी 2/3 प्लस हमारे पास होगा 6। अब अगर हम देखें तो हमारे पास है f ऑफ माइनस x हमारे पास इक्वल होगा f ऑफ x की। हमारे पास f में जब फंक्शन में जब हम माइनस x को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो हमारा गिवन फंक्शन था f ऑफ x, हमारे पास था x की पावर 2 और 3 प्लस 6, तो वो हमारे पास प्लस में हमें दोबारा से हासिल होगा। अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो वो हमारे पास क्या था, माइनस f ऑफ x। जब हमने x को रिप्लेस किया माइनस के साथ तो हमें जो फंक्शन था वो हमें माइनस में हमें हासिल हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, प्लस f ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है इवन फंक्शन। ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास है इवन फंक्शन। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 6। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे पार्ट नंबर 6 का। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल है हमारे पास x की पावर क्यूब माइनस x ओवर x की पावर स्क्वायर प्लस 1 की। हमारे पास टारगेट यही, हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x को बाय माइनस x। तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास होगा सोल्यूशन हमारे पास होगा रिप्लेस कर देंगे बाय रिप्लेसिंग x बाय माइनस x। तो हमारे पास क्या होगा, f माइनस एक्स इक्वल होगा हमारे पास x में हमारे पास है तो हम लिखेंगे माइनस x की पावर हमारे पास हो जाएगी क्यूब माइनस x में हमारे पास वैल्यू होगी माइनस x ओवर हमारे पास होगा x की जगह पे हम लिखेंगे माइनस x, हमारे पास होगी पावर स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा 1। अब अगर बात की तो माइनस x की पावर हमारे पास क्यूब है तो हमारे पास आंसर में हासिल होगा माइनस x हमारे पास होगा माइनस इंटू माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस x ओवर हमारे पास होगा माइनस x की पावर हमारे पास स्क्वायर है तो हमारे पास होगा x की पावर स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा 1। इसमें से हम माइनस अगर कॉमन है तो हमारे पास होगा x माइनस x की पावर क्यूब माइनस x ओवर हमारे पास होगा x की पावर स्क्वायर प्लस 1 की। ये हमारे पास था f ऑफ माइनस x। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास होगा f ऑफ माइनस x हमारे पास इक्वल होगा माइनस f ऑफ x की। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, x की पावर क्यूब माइनस x ओवर हमारे पास था x की पावर स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास है माइनस x की पावर क्यूब माइनस x ओवर हमारे पास x की पावर स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास किस में हमें हासिल हुआ, माइनस की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे कि ये हमारे पास है ऑड फंक्शन। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हुआ इख्तिताम। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।